हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखो, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले ना मेरे पास 2-3 कमेंट्स हैं जो आ रही हैं। एक तो है कि सबटाइटल की काफ़ी वीडियोस हो रही हैं, मैं थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्यों वो चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं जो वीडियो एडिट करता हूँ ये मैं अपने मेट्रो में बैठे हुए, ऑफिस जाते हुए, वहाँ से आते हुए, ऑटो में बैठे हुए मैं तब करता हूँ। मेरे पास टाइम की अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हालाँकि जो मेरा दूसरा चैनल है मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि संडे टू संडे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मैं लेकर आऊँ, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आऊँ, कुछ आपको बता पाऊँ। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं उस पर भी रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल जनवरी 2nd वीक से मैं उसके ऊपर भी रेगुलर होऊंगा। आपको वीडियोस मिलेंगी रोज़, ना तो हर 2 दिन में या फिर 3 दिन में, या फिर ऑल्टरनेटिव भी आपको वीडियोस मिल सकती हैं, लेकिन मिलेंगी ज़रूर दूसरे चैनल के ऊपर भी। तो फिलहाल तो आप थोड़ा सा मेरे साथ मतलब इस चीज़ में आप समझने की कोशिश कीजिए। और सेकंड, एक और कमेंट आ रहा है कि पैसिव वॉइस के ऊपर बनाऊँ मैं। तो देखो, पैसिव वॉइस के ऊपर भी मैं उसी चैनल के ऊपर ही बता पाऊंगा, उसी के ऊपर मैं आपको पूरा वहाँ पे समझा पाऊंगा, क्योंकि सबटाइटल्स में पैसिव ढूंढना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में जो आपको सीखने को चीज़ मिलेगी वो ये मिलेगी कि आप एक ही बात को अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं। वो चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिलने वाली है। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, ये कह रही, जानवी एक्टिंग में आने से पहले आपने असल में एक फैशन डिज़ाइनर बनने के बारे में सोचा था। अब जो ये वाला सेंटेंस है, दूसरा वाला जो है, यहाँ से डूअर से शुरू हो रहा है, ये उसके डूअर से पहले वाला सेंटेंस है। जानवी एक्टिंग में आने से पहले, तो जानवी को साइड में रखते हैं, एक्टिंग में आने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे ना नीने वाला सेंस मिल रहा है। ठीक है, आने से पहले, सो बिफोर कमिंग इन एक्टिंग प्रोफेशन, ये भी हम बोल सकते हैं। बिफोर कमिंग इनटू एक्टिंग, ये भी बोल सकते हैं। और एक तरीका होता है बिफोर यू केम इनटू एक्टिंग। ठीक है, कि एक्टिंग में जब आई उससे पहले। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपको ना नीने वाला सेंस पकड़ना, आने से, तो कम में आईएनजी लगा सकते हैं, बिफोर कमिंग इनटू एक्टिंग। इस तरीके से सेंटेंस बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड तरीका है बिफोर यू केम इनटू एक्टिंग। तो जो सेकंड वाला तरीका है बिफोर यू केम, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि जब आप एक्टिंग में आई उससे पहले। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, यू, फिर मेन वर्ड क्या है, डिड, और एक्शन क्या है, कम, आना। सो डिड छुपा कम में वो केम बन गया। बिफोर मतलब पहले, सो बिफोर यू केम इनटू एक्टिंग, कि जब आप एक्टिंग में आई उससे पहले। आपने असल में एक फैशन डिज़ाइनर बनने के बारे में सोचा था। अब ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है। यहाँ पे जो चीज़ है असल में, उसके लिए हम लगाते हैं एक्चुअली, या फिर रियली का भी हम यूज़ कर देते हैं। लेकिन फिलहाल जब हम इस सेंटेंस को बना रहे हैं तो इस चीज़ को साइड में रख देते हैं, पहले नॉर्मल सेंटेंस बना देते हैं। आपने एक फैशन डिज़ाइनर बनने के बारे में सोचा था, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर कौन है, किसने सोचा था, आपने, यू, फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, थिंक, डिड छुपा थिंक में, और वो क्या बन गया, थॉट। ठीक है, यू थॉट, आपने सोचा था किस बारे में, ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर। ठीक है, टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, ये भी चल जाता है, ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर। अब यहाँ पे बिकम में आईएनजी के लिए क्यों आया है, ऑफ बिकम, बनने के, होने के। तो यहाँ पे ना नीने वाले सेंस को लेकर यहाँ पे बिकमिंग आया है। और टू अगर लगा दोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा, मैंने कई बार बताया हुआ है। टू के साथ कहाँ पे आईएनजी लग सकता है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सिर्फ आईएनजी के बारे में ही बताया कि आईएनजी कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, उसमें मैंने कई सारे तरीके बताए हैं और कई सारे वेज बताए हैं। आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सो आपने असल में एक फैशन डिजाइनर बनने के बारे में सोचा था। सो असल में को साइड में रखते हैं, यू थॉट ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर। अब जो चीज बची हमारे पास असल में, वास्तव में, इसके लिए हम रियली या फिर एक्चुअली जो लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, ये चीज कहाँ लगती है, एक्शन से पहले। मैंने कई बार बताया हुआ है, यहाँ पे एक्शन क्या है, थॉट। अब थॉट से पहले लग जाएगा एक्चुअली। सो यू एक्चुअली थॉट ऑफ बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर, कि आपने असल में एक फैशन डिजाइनर बनने के बारे में सोचा था। ये करिए, हाँ, लेकिन पता है बात ये है, अब ये मैंने सेंटेंस ही अलग से लिया हुआ है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सिखानी। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं है। हम हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, यार पता है बात क्या है, ऐसे हम ये बोलते हैं ना। फिर कोई अगर मैं बात बता रही हूँ, या पता है बात ये है, इस तरह से। ठीक है, सो इसको जो पहला टर्म है पता है, ठीक है, हाँ लेकिन के लिए यस बट लगाया। अब जो चीज़ बचे पता है, इंग्लिश में भी इस तरीके से हम बोलते हैं, यू नो। ठीक है, मतलब तुम्हें पता है। तो हिंदी में जैसे हम बोलते हैं पता है क्या हुआ, ऐसे हम बोलते हैं। इंग्लिश में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, यू नो वॉट, ऐसे। सो यू नो, पता है। बात ये है, द थिंग इज, अब यहाँ पे बात के लिए हमने थिंग लगाया है। द थिंग इज, बात ये है। ठीक है,
ऐसे आया। सो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, आपको इसमें ग्रामेटिकली घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीखो। सिर्फ ये चीज़ें, जैसे हम हिंदी में काफ़ी चीज़ें बोलते हैं ना, इसको कोई मतलब नहीं होता है पर हम बोल देते हैं, ठीक है। सेम इंग्लिश में भी ये चीज़ें होती हैं, हाँ। लेकिन पता है बात ये है, बट यू नो द थिंग इज, सभी को मुझसे बस अभिनेत्री बनने की उम्मीद थी, ठीक है। मतलब सबने ये उम्मीद रखी हुई थी, ठीक। तो ऐसी जगह पे मतलब सबको कुछ था, यहाँ पे आप हैव का यूज कर सकते हो, ठीक है। एवरीवन हैड एक्सपेक्टेशन, इस तरह से लग सकता है। सो हैव का यूज अगर तुम करोगे, सो यहाँ पे हैव यूज होगा एक एक्शन के तौर पे कि किसी को कुछ था, ठीक है। डूअर कौन है यहाँ पे? एवरीवन, सबको। मेन वर्ड क्या लगता है यहाँ पे? डिड। और यहाँ पे एक्शन क्या होता? किसी को कुछ था, हैव। डिड छुपता हैव में और वो हैड बन जाता। और फिर वहां पे जो एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं होता, फिर ये एक्सपेक्टेशन होता कि एवरीवन हैड एक्सपेक्टेशंस, इस तरीके से बनता। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट को ही एक्शन के तौर पे ले लिया। एक तरीके तो मैंने बता दिया कि किसी कुछ था, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो हमें हैव का यूज करना चाहिए था। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैव में डिड छुपेगा और वो हैड बन जाएगा। सेकंड तरीका है, एवरीवन जस्ट एक्सपेक्टेड मी टू बिकम एन एक्टर। अब जस्ट को साइड में रख दो, जो ये बस लिखा हुआ है इसको जरा साइड में रख देते हैं। सभी को मुझसे अभिनेत्री बनने की उम्मीद थी, हैव वाला सेंस बता दिया। अब इसका हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जहां पे हम एक्सपेक्ट को ही एक्शन ट्रीट करेंगे, ठीक है। कि सबने उम्मीद की थी, इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहां पे मैंने एक्सपेक्ट को एक्शन ले लिया कि उम्मीद करना, ये हमने यहाँ पे एक्शन ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पे डूअर कौन है? एवरीवन। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या है? उम्मीद करना, मतलब एक्सपेक्ट। अब डिड छुपा है एक्सपेक्ट में और वो क्या बन गया? एक्सपेक्टेड। कि एवरीवन एक्सपेक्टेड, सबने उम्मीद की, किससे? मी, ठीक है। एक्सपेक्टेड मी, किस चीज की? टू बिकम एन एक्टर, एक एक्टर बनने की। अब देखो यहाँ पे टू आ गया ना, टू बिकम लगा, ऑफ लगता तो क्या होता? बिकमिंग, तब आईएनजी लग जाता। टू लगा तो आईएनजी नहीं लगा, ठीक है। टू बिकम एन एक्टर। अब यहाँ पे जो बस वाला सेंस है उसके लिए जस्ट लगाएंगे, और जस्ट कहां लगाएंगे? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पे? एक्सपेक्टेड, इससे पहले लग जाएगा जस्ट। क्लियर है? सो सेंटेंस क्या बना? सभी को मुझसे बस अभिनेत्री बनने की उम्मीद थी। एवरीवन जस्ट एक्सपेक्टेड मी टू बिकम एन एक्ट्रेस। दरअसल जब मैं छोटी थी, दरअसल के लिए हम इनफैक्ट लगाएंगे, साइड में रख देंगे। सेंटेंस फिर पकड़ते हैं, जब मैं छोटी थी। सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। इस जब के लिए हम वेल लगाएंगे, साइड में कर देंगे। सेंटेंस फिर बचा, मैं छोटी थी। ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और क्या थी, ठीक है जी। किसकी बात करें? मैं छोटी थी में मैं की आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। अब मैं क्या थी? छोटी। आई वॉज अ किड, आई वॉज यंग, इस तरीके से बोल सकते हैं, बच्ची थी, इस तरीके से। सो व्हेन आई वॉज अ किड, जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, इस तरीके से। तो मेरे माता पिता बहुत चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, सच में चाहते थे, बहुत इच्छा थी उनकी, इस तरीके से। अब इस बहुत के लिए हम क्या लगाएंगे? रियली, ठीक है। रियली का सेंस आता है यहाँ पे। एक्चुअली भी आप लगा सकते हो, ठीक। अब इसको ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेट करते टाइम साइड में रख देते हैं, सेंटेंस पकड़ते हैं। तो मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, ये सेंटेंस, ठीक। सो ये सेंटेंस कौन सा बनेगा? यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? कौन चाहते थे? मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स। फिर लगेगा मेन वर्ड डिड। एक्शन क्या है पे? चाहना। सो वॉन्ट टू, ठीक है। अब यहाँ पे वांट में डिड छुपा, क्या बना? वांटेड। सो माय पेरेंट्स वांटेड टू। अब यहाँ पे अगर मैं वांटेड टू लगाऊं, ठीक है, तो मेरे पता था चाहते थे, फिर इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन मैंने फॉर्मेशन बताई हुई है, अगर मैं किसी से कुछ करवाना चाहता हूं, सो आई वांट, फिर वो पर्सन आ जाएगा जिससे करवाना है, फिर टू लगाएंगे। सेम यहाँ पे माई पेरेंट्स वॉन्टेड, वो चाहते थे, किससे करवाना? मुझसे। वॉन्टेड मी टू, अब क्या कराना चाहते थे वो आ जाएगा। सो माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। अब टू लगा हुआ है, इसलिए आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अब जो सेंस बचा है यहाँ पे, बहुत चाहते थे, सच में चाहते थे, उसके लिए रियली लगाएंगे। रियली कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? वांटेड, उससे पहले रियली लगेगा। सो माय पेरेंट्स रियली वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ना समझ में आओ दोबारा सुन लेना, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको बिल्कुल क्लियरली समझाया है। आप इसको दोबारा सुन लो, समझ में नहीं आया हो तो समझ में आ जाएगा। सो सेंटेंस बचा पूरा, दरअसल जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता बहुत चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ किड माय पेरेंट्स रियली वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। मेरी माँ ऐसे थी,
अब देखो, ये जो सेंटेंस है ना मेरी, ये मैंने कई बार बताया हुआ है। हम हिंदी में भी इस तरीके से बोलते हैं यार, मतलब ऐसा था मैं कि बस पागल हो जाऊंगा, हम ऐसे बोलते थे ना कई बार। ठीक है, वो तो भाई ऐसा हो गया जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। ठीक, तो जब मैंने ये बोला ना मैं तो ऐसा हो गया था, वो तो ऐसा था, तो जब हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, सो सेम इंग्लिश में भी होता है। ही वॉज लाइक, आई वॉज लाइक, ठीक है, ही इज लाइक, ऐसे। तो ही मतलब जो इंसान है वो, फिर उसके बाद अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर, पास्ट की बात करें तो वॉज वर, उसके बाद लाइक, मैं ऐसा था, आई वॉज लाइक। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं मेरी माँ ऐसी थी, माई मॉम वॉज लाइक, प्लीज़ बेटा, पता है ये एक अच्छा पेशा है। सो प्लीज़ बेटा के लिए तो प्लीज़ बेटा आ जाएगा। अब जो सेंटेंस बचा, पता है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यू नो। ठीक है, हिंदी में भी बोलते हैं ना हम पता है, सो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यू नो। अब सेंटेंस बचा, ये एक अच्छा पेशा है, ये एक अच्छा पेशा है। सो यहाँ पे सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या है, यहाँ पे बात करें ये की, सो इट, उसके साथ मेन वर्ड लगेगा इज। अब वो क्या है, एक अच्छा पेशा, पेशे को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। ठीक है, सो अ गुड प्रोफेशन, सो इट इज अ गुड प्रोफेशन, ये एक अच्छा पेशा है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरी माँ ऐसे थी, प्लीज बेटा, पता है ये एक अच्छा पेशा है। माई मॉम वॉज लाइक, प्लीज बेटा, यू नो इट्स अ गुड प्रोफेशन। मैंने कहा मम्मी चिंता मत करो। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, ध्यान से देखो। अब जो या लगा हुआ है ना, इसको आप साइड में रख दो, मतलब ये सिर्फ एक सेंस है ना, हाँ वो वाला। ठीक है, सो पहला है मैंने कहा, हाँ मम्मी चिंता मत करो, हिंदी में तो ऐसा समझ लो। तो जो पहला है मैंने कहा, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, करने वाला कौन है यहाँ पे, मैं, किसने कहा था, मैंने। सो आई, फिर क्या लगेगा, मेन वर्ड डेट, एक्शन क्या है यहाँ पे, कहना, से, डेट छुपा से में, और वो क्या बना, सेकंड फॉर्म, सेड, आई सेड, मैंने कहा मम्मी चिंता मत करो। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या फिर किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं। अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलूंगा तो एक्शन में डू छुप जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं किसी को बोलूं इधर आओ, कम हेयर, अगर मैं वहां पे नेगेटिव बनाऊं, यहां मत आओ, तो डू बाहर निकल के आएगा नॉट के साथ, डू नॉट कम हेयर। मोस्टली जगह पे आपको डू नॉट पहले मिलेगा और कुछ जगह पे आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है मम्मी चिंता मत करो, सो मम्मी डू नॉट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे मम्मी को पहले लगा दिया, सेंटेंस पकड़ो, चिंता मत करो, सो डोंट वरी। ठीक है जी, अगर यहाँ पे इसको आप चाहो, डू नॉट वरी मम्मा, डो नॉट वरी मम्मी, ऐसे बन सकता है ये। ठीक है, तो चिंता मत करो, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं, तो डू नॉट बाहर निकल आया और क्या ना करने के लिए बोले, चिंता, मतलब वरी, सो डू नॉट वरी। तो पूरा सेंटेंस बना, मैंने कहा मम्मी चिंता मत करो, आई सेड, या मम्मी डोंट वरी। ठीक है, मैं एक फिल्म करूंगी और उस फिल्म में मैं एक डॉक्टर की भूमिका निभाऊंगी। तो दो सेंटेंसेस हैं और दोनों ही सेंटेंस कौन से हैं, आपके फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, सो पहला है मैं एक फिल्म करूंगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आए, फिर मेन वर्ड लगेगा विल, एक्शन क्या है, फिल्म करना, मतलब डू अ फिल्म। ठीक है, सो आई विल डू अ फिल्म, मैं एक फिल्म करूंगी, और एंड उस फिल्म में मैं एक डॉक्टर की भूमिका निभाऊंगी। अब डूअर से पकड़ते हैं, डूअर है यहाँ पे, मैं एक डॉक्टर की भूमिका निभाऊंगी, उससे पहले क्या लगा हुआ है, उस फिल्म में, सो इन दैट फिल्म, इन दैट फिल्म लगाया और साइड में कर दिया। सेंटेंस है मैं एक डॉक्टर की भूमिका निभाऊंगी। भूमिका निभाने का मतलब होता है प्ले करना किसी का रोल। ठीक है जी, सो निभाना मतलब प्ले करना, भूमिका होता है रोल। सो मैं एक डॉक्टर की भूमिका निभाऊंगी। सो यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आए, फिर मेन वर्ड लगेगा विल, एक्शन क्या है यहाँ पे, निभाना, मतलब प्ले करना, सो आई विल प्ले, मैं निभाऊंगी क्या, एक डॉक्टर की भूमिका, अ डॉक्टर्स रोल। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस बना, मैं एक फिल्म करूंगी और उस फिल्म में एक डॉक्टर की भूमिका निभाऊंगी। आई विल डू अ फिल्म एंड इन दैट फिल्म आई विल प्ले अ डॉक्टर्स रोल। मुझे नहीं लगता कि मैं बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हूं कि मैं बन सकूं, मतलब डॉक्टर बनने के बाद चल रही है, कई सारे सेंटेंसेस है इसमें। पहला है मुझे नहीं लगता, कैसे नहीं लगता, सोच के। ठीक है, यहाँ पे लगना है मतलब सोच के लगने वाली बात है। सो सेंटेंस कौन सा है, मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं सोचती हूँ, इस तरीके से। सो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, किसको लगता है, मैं, मुझे, सो आई, मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ लगा नॉट। अब एक्शन यहाँ पे सोच के लग रहा है तो थिंक आएगा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। अब की के लिए दैट लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। मैं बौद्धिक रूप से इतनी सक्षम हूं कि मैं बन सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये है आपका कौन सा, सिंपल
सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। सो मैं की बात कर रहे हैं, आई के साथ क्या लगेगा, मेन वर्ड एम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, सेंटेंस कौन सा है, मैं क्या हूं, बौद्धिक रूप से इतनी सक्षम कि मैं बन सकूं। सो बौद्धिक रूप से मतलब इंटेलेक्चुअली, मतलब दिमाग से, ठीक है, इंटेलिजेंस वाइज, इस तरीके से। सो आई एम इंटेलेक्चुअली कैपेबल एनफ, मतलब इतनी हूं मैं, वो जो आता है ना कि इतनी पर्याप्त, वो वाला जो सेंस आता है। आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ टू बीट हिम, मैं उसको पीटने के लिए काफ़ी तगड़ा हूँ, ठीक है, मतलब मैं इतना तगड़ा तो हूँ कि उसको पीट सकूँ। तो यहाँ पे एनफ का यूज़ इस तरीके से होता है, पर्याप्त, हिंदी में शुद्ध बोला जाए तो, ठीक है। सो आई एम इंटेलेक्चुअली कैपेबल एनफ टू बिकम, ठीक है। सो मैं बौद्धिक रूप से इतनी सक्षम हूँ कि मैं बन सकूँ, अनफ टू बिकम, बनने लायक, उस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस बना, मुझे नहीं लगता कि मैं बौद्धिक रूप से इतनी सक्षम हूं कि मैं बन सकूं। आई डोंट थिंक आई एम इंटेलेक्चुअली कैपेबल इनफ टू बिकम। अगर मैं बोलूँ यार मुझे नहीं लगता कि मैं ताकत के, मतलब ताकत में उसको पीट सकता हूँ, मतलब मैं इतना ताकतवर हूँ कि उसको पीट सकता हूँ। सो आई डोंट थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू बीट हिम, ठीक है। आई थिंक आई एम स्मार्ट एनफ टू कन्विंस पीपल, ठीक है, कि मुझे लगता है कि मैं इतना स्मार्ट हूं कि लोगों को कन्विंस कर सकूं, इस तरीके से। अब ऐसी फॉर्मेशन में आप एक दो सेंटेंसेस बनाकर देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा और उसको बता दूंगा। और मुझे लगता है कि एक बार आपने इसका अनुभव कर लिया, मतलब ये अब एक्टिंग की बात कर रही है, ठीक है। और मुझे लगता है, और के लिए एंड लगा के साइड में कर देते हैं, मुझे लगता है। ये सेंटेंस भी कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लगता कैसे है, सोच के या फिर महसूस करके, तो फील या थिंक का यूज कर सकते हो। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है। सो आई डू थिंक, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा है थिंक में और कोई चेंज नहीं आएगा। आई थिंक, मुझे लगता है, एक बार आपने इसका अनुभव कर लिया। सो एक बार के लिए वंस लगाया, सेंटेंस है आपने इसका अनुभव कर लिया। अब ये जो सेंटेंस है, कर लिया है, कर चुके हो, तो ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, कि एक बार आप इसका अनुभव कर चुके हो। सो एक बार के लिए वंस लगा के साइड में करते हैं, सेंटेंस पकड़ेगा, आपने इसका अनुभव कर लिया है, आप इसका अनुभव कर चुके हो। अनुभव को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है जी। सो एक्सपीरियंस की फॉर्म चेंज होगी यहाँ पे। सो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म। सो डूअर कौन है यहाँ पे, डूअर है यहाँ पे आप, यू, फिर मेन वर्ड लगा हैव। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, अनुभव करना, मतलब एक्सपीरियंस, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी एक्सपीरियंस्ड, ठीक। तो सेंटेंस बना, और मुझे लगता है कि एक बार आपने इसका अनुभव कर लिया। एंड आई थिंक वंस यू हैव एक्सपीरियंस दिस। नेक्स्ट है कैमरे के सामने होना। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया हुआ है कि हो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बी का, कि अगर मैंने किसी को बोला कि भाई अपसेट मत हो, सो डोंट बी अपसेट, खुश हो, सो बी हैप्पी, इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं, बी। अब यहाँ पे हो ने में, अब हो के अंदर भी ना नीने वाला सेंस आ रहा है, तो बी के अंदर आईएनजी लगा हुआ होता है, वो हमारा बन जाता है बीइंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेंस आया कैमरे के सामने होना, सो बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि यार स्मार्ट होना अलग है, इंटेलिजेंट होना अलग है। सो बीइंग स्मार्ट इज डिफरेंट एंड बीइंग इंटेलिजेंट इज डिफरेंट। सो यहाँ पे हो ना वाले सेंस के चक्कर में यहाँ पे आईएनजी आया बी के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे उस चीज़ में आईएनजी का सेंस नहीं आएगा कि जो होना होगा वो तो हो जाएगा, नहीं, ये होना अलग है, ठीक है। लेकिन जो ऐसा है ना कि यहाँ पे होना, वहाँ पे होना, स्मार्ट होना, समझदार होना, ऐसी जो चीज़ है, यहाँ पे हम बीइंग का यूज़ करते हैं। सो कैमरे के सामने होना, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पे क्या बना था, कि आपने एक बार इसका अनुभव कर लिया, किस चीज़ का, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरे के सामने होने का। दुनिया में कुछ भी उस भावना से मेल नहीं खा सकता। इस सेंटेंस की जो मैंने टिपिकल लाइन लिखी है ना, ये तो मैंने लाइन यही लिखी है, लेकिन जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ना भाई, ऐसी फीलिंग नहीं हो सकती, ठीक है, इसके जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक। मतलब जो हम टिपिकल लाइन जो बोलते हैं वो ऐसी बोलते हैं कि भाई इसके जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो सेंस भी हो गया। और टिपिकल अगर आप लाइन को देखो कि दुनिया में कुछ भी उस भावना से मेल नहीं खा सकता, ये बनेगा एकदम टिपिकल ट्रांसलेट करने के बाद लाइन। तो दोनों ही तरफ से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, सकता है सकती है वाला, ठीक है। और उसमें सकता है सकती है वाले सेंटेंस के अंदर यहाँ पे जो डूअर है और जो एक्शन है, ये आपको समझना है, क्योंकि मेन वर्ड तो समझ में आ गया, कैन है, ठीक है। अब यहाँ पे है
एक्शन क्या है यहाँ पे? मेल खाना। ठीक है, एक्शन है यहाँ पे मेल खाना। मेल खाने को हम क्या बोलते हैं? मैच करना, मतलब मैच अप। मैच अप एक टर्म होती है, मैच अप, मेल खाने को। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन है हमारे पास ये। डूअर कौन है यहाँ पे? दुनिया में कुछ भी नहीं, इस तरीके से। सो कुछ भी नहीं के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? नथिंग। तो जब हम नथिंग का यूज करेंगे तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। सो दुनिया में कुछ भी नहीं, ये मेरा डूअर है। मेन वर्ड मेरे पास पता है कैन है, और एक्शन क्या है? मेल खाना। ठीक है, तो डूअर कौन है? दुनिया में कुछ भी नहीं, नथिंग इन द वर्ल्ड। नथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी नहीं। फिर मेन वर्ड लगेगा कैन। अब एक्शन क्या है? पे मैच करना, मेल खाना। सो नथिंग इन द वर्ल्ड कैन मैच अप, कि नहीं मेल खा सकता, मतलब कुछ भी नहीं मेल खा सकता दैट फीलिंग। किससे? उस फीलिंग से, उस भावना से। ठीक है, सो सेंटेंस क्या बना? दुनिया में कुछ भी उस भावना से मेल नहीं खा सकता, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन मैच अप दैट फीलिंग। ठीक है, ये सेंटेंस बना है यहाँ पे। मैं कल रात मनी हाइस्ट देख रही थी। अब ये सेंटेंस वैसे सिंपल दिख रहा है आपका, कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। अब ये मनी हाइस्ट क्या है? एक्चुअली एक नेटफ्लिक्स पे बहुत ही फेमस वेब सीरीज है, ठीक है, काफ़ी फेमस हुई है, तो यहाँ पे उसकी बात कर रही है ये। सो मैं कल रात मनी हाइस्ट देख रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। डूअर कौन है? मैं। सो आई, मेन वर्ड लगेगा वॉज, एक्शन क्या है यहाँ पे? देखना। अब देखना मतलब वॉच करना। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो भी हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, वो वॉच है। चाहे वो चीज़ टीवी में चल रही हो या फिर चाहे वो चीज़ लाइव चल रही हो, अगर मैं अपने मनोरंजन के लिए इंटेंशनली देख रहा हूं, सो आई एम वॉचिंग समथिंग। ठीक है, सो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सी, वॉच, लुक, इन सब के ऊपर मैंने डिफरेंस बताए हुए हैं। अब वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो इस चैनल के ऊपर है या फिर मेरे दूसरे चैनल के ऊपर है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो अगर मान लो कि मैं किसी पार्क में बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने दो बच्चे खेल रहे हैं और मुझे उनको खेलते हुए देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, सो आई एम नॉट लुकिंग एट दैम, आई एम नॉट सीइंग दैम, आई एम वॉचिंग दैम। ठीक है, तो ये चीज़ में एक छोटा छोटा सा फर्क होता है, वो छोटा छोटा फर्क मैंने उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। सो मैं कल रात मनी हाइस्ट देख रही थी। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई, फिर मेन वर्ड वॉज, एक्शन है वॉच। सो वॉचिंग, क्या देख रही थी? मनी हाइस्ट। सो आई वॉज वॉचिंग मनी हाइस्ट लास्ट नाइट। ठीक है, इस तरीके से। सो ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा देर से सोई। अब इस इसीलिए के लिए दो चीज़ें तो मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, एक होता है सो, एक होता है दैट्स वाई। सो और दैट्स वाई, ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो सो का यूज़ हम कर देते हैं और दैट इज वाई का यूज़ हम कर देते हैं। दोनों को ऑल्टरनेटिवली आप आराम से यूज़ कर सकते हो। किसी चीज़ का कारण जब मैंने पहले बता दिया, फिर मैं बोलूँ इसीलिए ऐसा हुआ, सो या फिर दैट इज वाई। सो इसीलिए मैं थोड़ा देर से सोई, तो इसीलिए क्या मैंने लगाया? सो, साइड में रख देते हैं, मैं थोड़ा देर से सोई। ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है पे? सोना, स्लीप। अब डिड छुपा स्लीप में और क्या बन गया? स्लेप्ट, सेकेंड फॉर्म बन गई। आई स्लेप्ट अ लिटिल लेट, कि मैं थोड़ा देर से सोई। पूरा सेंटेंस बना इसीलिए मैं थोड़ा देर से सोई। सो आई स्लेप्ट अ लिटिल लेट। मुझे इस इंटरव्यू के लिए जल्दी उठना पड़ा। ठीक है, मुझे इस इंटरव्यू के लिए जल्दी उठना पड़ा। अब ये जो सेंटेंस है, आपको यहाँ पे हैड दिख रहा होगा। अब आप ये सोचो कि ये सेंटेंस तो आपका पास्ट परफेक्ट चला गया, हैड लगा हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी समझाता हूं। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन क्या है? कोई चीज करनी पड़ी, मतलब मजबूरी। सो यहाँ पे एक्शन है मेरा हैव टू। ठीक है, और मैंने बताया हुआ है हैव टू, हैज टू वाले सेंटेंसेस इंडेफिनिट फॉर्म में आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, सो मुझे कोई चीज़ करनी पड़ी, तो यहाँ पे एक्शन है मेरे पास हैव टू, और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन पकड़ो। डूअर कौन है? मैं, मेन वर्ड लगा यहाँ पे डिड, एक्शन क्या है? कोई चीज़ करनी पड़ी, सो हैव टू। अब डिड छुपा हैव टू के अंदर और वो हैव की सेकेंड फॉर्म बन गया, विच इज हैड। सो आई हैड टू, मुझे करना पड़ा। क्या करना पड़ा? आई हैड टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ा फॉर दिस इंटरव्यू, इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस बना, मुझे इस इंटरव्यू के लिए जल्दी उठना पड़ा। आई हैड टू वेक अप अर्ली फॉर दिस इंटरव्यू। अगर इसको आप कई तरीके से बोल सकते हो कि आई हैड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना पड़ा। ठीक है, आई हैड टू बीट हिम, मुझे उसको पीटना पड़ा। ठीक है, आई हैड टू लीव द पार्टी बिकॉज आई हैड सम वर्क, मुझे वो पार्टी से निकलना पड़ा क्योंकि मेरे पास कुछ काम था। ठीक,
जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब मैं यहाँ पे देखो, जो कि मतलब जो चीज़, उस तरीके से, तो जो वाला सेंस आ गया। ठीक, अब मैंने बताया हुआ है अगर मैं किसी बात की बात करता हूँ तो वॉट लगाते हैं, किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ छोटी मोटी, या फिर किसी पर्टिकुलर एक थिंग की बात कर रहा हूँ तो हम विच लगाते हैं, किसी इंसान की बात करता हूँ तो हम हु लगाते हैं। तीनों की जगह आप दैट लगा सकते हो, और इन दोनों में से कुछ यूज़ ना करना हो आप कुछ भी मत लगाओ, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विच लगाया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, विच। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और यहाँ पे डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। बिल्कुल भी इसको अभी आप इग्नोर कर दो, सेंटेंस पकड़ो, मुझे पसंद नहीं आया। सो डू और मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, पसंद आना, सॉरी ये तो नेगेटिव है, यहाँ तो नेगेटिव हो गया। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, सो डूअर मी मतलब आए, मुझे पसंद नहीं है, सो आए, फिर मेन वर्ड डिड, उसके साथ नॉट, और एक्शन के यहाँ पे पसंद आना मतलब लाइक, आई डिड नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं आया। अब जो बचा है बिल्कुल भी, इसके लिए जो मैं लगाऊंगा रियली। ठीक है, आप रियली लगा सकते हो और एट ऑल का यूज कर सकते हो। तो एक तो तरीका हो गया आई रियली डिडंट लाइक, ठीक है, दूसरा हो गया आई डिडंट लाइक एट ऑल। ठीक है, तो या तो रियली का यूज कर दो बिल्कुल भी के लिए, या फिर आप एट ऑल का यूज कर दो, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बना, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, विच आई रियली डिडंट लाइक, इसी वजह से मैं झपकी नहीं ले पाई। ठीक है, इसी वजह से मैं झपकी नहीं ले पाई, मतलब सो नहीं पाई। तो अब देखो ये अब आया आपको तीसरा यूज, सो, दैट इज वाई, और तीसरा है रीजन बीइंग। रीजन बीइंग कारणवश, इसी कारण से, इसी वजह से। ठीक है, सो रीजन बीइंग, सो और दैट इज वाई, ये तीन चीज़ें हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोज में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डूअर से सेंटेंस पकड़ूँ तो डूअर से है मैं झपकी नहीं ले पाई। ठीक है, इससे पहले लगा हुआ है इसी वजह से, अब सो लगाओ, दैट इज वाई लगाओ, या फिर रीजन बीइंग लगाओ। यहाँ पे मैंने रीजन बीइंग लगाया, रीजन बीइंग मैं झपकी नहीं ले पाई, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कर पाई। ठीक है, ये सेंटेंस जाएगा आपके पास्ट के उस सेंटेंस में जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाया, नहीं कुछ कर सका। तो यहाँ पे मैं मेन वर्ड लूंगा कुड। ठीक है, कैन हो गया कि मैं नहीं कर सकता हूं। अगर कैन की पास्ट फॉर्म की बात करें कि मैं कोई चीज नहीं कर सका, तो वहां कुड का यूज होता है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगा कुड, उसके साथ लगा नॉट। अब क्या मैं क्या नहीं कर सका, टेक अ नैप। अब झपकी लेने को हम बोलते हैं टेक अ नैप। ठीक है, नैप होती है झपकी, और झपकी लेना टेक अ नैप। सो इसी वजह से मैं झपकी नहीं ले पाई, रीजन बीइंग आई कुड नॉट टेक अ नैप, लेकिन मैं अपने घर के रास्ते में सो लूंगी। अब ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है कैचअप। ठीक है, अब कैचअप का मतलब होता है, एक तो लिटरली मतलब देखा जाए तो उसका मतलब होता है पकड़ लेना। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी काम को बोलूँ ना कि आई विल कैचअप, ठीक है, आई विल कैचअप बाय ब्रेकफास्ट। ठीक है, सो यहाँ पे वो कैचअप हर चीज़ को लेकर चलेगा। आई विल कैचअप बाय ब्रेकफास्ट का मतलब मैं नाश्ता खा लूंगा, आई विल कैचअप माई जिम मतलब मैं जिम कर लूंगा, आई विल कैचअप माई स्लीप मैं सो लूंगा। सो यहाँ पे जो कैचअप टर्म होती है ये आपका कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो। ठीक है, आई विल कैचअप माई क्लास, मैं क्लास ले लूंगा। वो किसी भी चीज़ को करने के लिए हम कैचअप का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कैजुअल टर्म है। ठीक है, बहुत ही कैजुअल टर्म है। तो यहाँ पे लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में कर दिया, और ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, आए, उसके साथ मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, कैच करना, कोई चीज कर लेना। सो आई विल कैच अप, क्या करना है, क्या कर लूंगी मैं, आई विल कैच अप माई स्लीप, कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगी, मैं सो लूंगी, कुल मिला के मैं सो लूंगी, आई विल कैच अप माई स्लीप ऑन द वे टू माई होम। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, टू माई होम अपने घर के। ठीक है, सो अपने घर के तरफ के रास्ते में मैं सो लूंगी। तो पूरा सेंटेंस बना, लेकिन मैं अपने घर के रास्ते में सो लूंगी, बट आई विल कैच अप माई स्लीप ऑन द वे टू माई होम। अब ये कह रही है मैं दिन में कम से कम एक फिल्म जरूर देखती हूँ। ठीक, सेंटेंस कौन सा है यहाँ पे, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो टर्म है ना यहाँ पे जरूर, इसको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, जरूर वाली टर्म को आप इग्नोर कर दो, पहले आप ये बनाओ सेंटेंस, मैं एक दिन में कम से कम एक फिल्म देखती हूँ। ठीक, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट है डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पे डू, एक्शन क्या है यहाँ पे, फिल्म देखना मतलब वॉच। ठीक है, सो आई वॉच, मैं देखती हूँ कम से कम एक फिल्म, एटलीस्ट वन मूवी अ डे, अ डे का मतलब एक दिन की।
ठीक है, एक दिन में कम से कम एक मूवी देखती हूँ। तो यहाँ पे आई वॉच एटलीस्ट 1 मूवी अ डे। अब जो टर्म बची हुई है ना, ज़रूर, मैंने बताई हुआ ज़रूर, सच में, वास्तव में, बहुत, जो ऐसी जो टर्म होती हैं, इनको हम कहाँ लगाएंगे? इनको हम लगाएंगे एक्शन से पहले। अब जो होती है ना ज़रूर, ठीक है, स्ट्रिक्टली लगा दो, या फिर एक कैजुअल टर्म है डेफिनेटली। ठीक है, तो डेफिनेटली कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले, या फिर सेंटेंस के बिल्कुल एंड में। ठीक, एक्शन से पहले लगाना सीखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक्शन के यहाँ पे वॉच, वॉच से पहले हम डेफिनेटली लगा देंगे। सो आई डेफिनेटली वॉच एटलीस्ट 1 मूवी अ डे। मैं एक दिन में कम से कम एक फिल्म ज़रूर देखती हूँ। अगर ये डेफिनेटली आपको एंड में लगाना होता तो लगा सकते हो, आई वॉच एटलीस्ट 1 मूवी अ डे डेफिनेटली। ठीक है, और बिल्कुल शुरू में भी लगा सकते हो, डेफिनेटली आई वॉच एटलीस्ट 1 मूवी अ डे। तो ये तीनों जगह पे हम लगा सकते हैं। कोशिश करो कि हम एक्शन से पहले लगाना सीख जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कह रहे ये मेरी आत्मा के लिए खाने की तरह है। ठीक है, इस तरीके से, तो किसी चीज़ की तरह है तो लाइक का यूज़ होता है। ठीक है, लाइक, ठीक, इसकी तरह, उसकी तरह, सो लाइक का यूज़ करते हैं हम। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? सो ये की बात कर रहे हैं तो इट, उसके साथ क्या लगेगा? मेन वर्ड इज। अब वो क्या है? मेरी आत्मा के लिए खाने की तरह। सो कहाँ वो खाने की तरह है मेरी आत्मा के लिए। सो इट इज लाइक फूड, खाने की तरह है मेरी आत्मा के लिए, टू माई सोल। ठीक है, सो सेंटेंस बना ये मेरी आत्मा के लिए खाने की तरह है, इट इज़ लाइक फूड टू माई सोल। ठीक है, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।